अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 10.2। ठीक है, इसको स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें मेन जो चीज़ है वो है इनलार्जमेंट। ठीक है, यानी बड़ा कर देना। ये साइज जो दिया गया है, ये शेप जो दिया गया है, इसको बड़ा करना। एक चीज़ आप याद रखें कि जब आप इनलार्जमेंट करते हैं, ठीक है ना, इनलार्जमेंट आप करते हैं तो शेप्स आर द सेम। नई जो शेप आपको मिलेगी, जैसे ये मिल रही है, तो वो सेम होगी, लेकिन साइज क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये काम याद रखें, यानी साइज को छेड़ना। अब क्वेश्चन आप देख ले, मैं वन बाय वन करता हूं, तो जो प्रोसेस होगा वो भी समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि इनलार्ज द गिवन फिगर बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 2। डबल के हिसाब से करना है। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो दिया गया है 1 और -1। ये सारी चीजें मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो सबसे पहला काम आपका है वो है आइडेंटिफाई एंड नोट द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी आपके पास जो शेप है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या करना है, नोट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये देखें, ये 1 होता है, ये भी 1 है, फिर 2, फिर 3, इस तरह ये है 3। ठीक है, और ये भी क्या है, 3, और ऐसे ही आप आगे जाएं। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, ये जो पॉइंट है आपके पास, मैं लिखता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इधर ही कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है, सोल्यूशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, ठीक है, पॉइंट्स कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। सो ए के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 एंड 1 है कि नहीं है, ये देखिए दोनों आपस में 1 एंड 1 पे मिल रहे हैं। बी के हैं 3, ये है 3 एक्स, और वाई है 1। सो बी के हैं 3 और 1। ठीक है, और सी के पॉइंट्स कौन से हैं, उस पे भी आता हूँ, इसको जरा क्लियर कर दूं। सी को बताता हूँ आपको, ये 3x तो 3 है, लेकिन y भी 3 है, 3 and 3। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ये क्या नाम है, हाँ, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपके पास क्या है, 1 और -1। तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को हम सी से जाहिर करते हैं। ठीक है, या छोड़ दें बस। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि नाउ डिस्टेंसेस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम, यानी डिस्टेंस, चलिए, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हर एक डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो देखें। इनलार्ज, एक तो इनलार्जमेंट। ठीक है, अब सबकी डिस्टेंसेस फाइंड करनी है आपने। तो फॉर ए, ठीक है, यानी ए का डिस्टेंस क्या होगा, ए को देखें, पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 1 और 1 है, तो ये है 1 और 1 माइनस, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, 1 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 -1। ये देखें, 1 -1, यानी ये x है और ये भी x है। ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, सो x में से x गया कितना, 0, 1 -1 0, ये 1 -1, सो 2। ठीक हो गया ना, क्योंकि 1 -+1 2। ये आ गया ए के लिए। अब मैं कहता हूं कि बी के लिए, फॉर बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका बी कौन सा पॉइंट है, 3 और 1। तो इसके हिसाब से करूंगा, -1 और -1, ये तो सेंटर है उसका। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 3 -1 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस, ये वही 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर सी करेंगे, तो सी के लिए क्या होगा, सी है 3 और 3, -1 -1। ये डिस्टेंस फाइंड होता है ना, आपसे कोई कह दे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं। तो अब ये कहते हैं कि अगर ये 5 मीटर के निशान पे था, ये 10 पे है, तो 10 - 5, और ये क्या कहते हैं, 5। ठीक है, वैसे आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 -1 2, और 3 -1 ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया, ये आपका फर्स्ट, यानी सेकंड स्टेप आपका हो गया कि आपको पता चल गया कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितना है। ठीक है ना, अब आप चाहते हैं कि टू फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंसेस ऑफ इनलार्ज्ड शेप पॉइंट्स। ठीक है,
आपने क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ इनलार्ज शेप पॉइंट्स। आप जो नया शेप आपके पास आएगा उसके भी तो 3 पॉइंट्स होंगे ना, मतलब ज्यादा होंगे, लेकिन हम 3 लेते हैं, ए और बी और सी, क्योंकि ट्राइंगल है तो बाकी हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ इनलार्ज शेप पॉइंट्स हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ ईच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, बाय स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर यानी क्या, इसका मतलब क्या है, अब देख लें आप। अच्छा, फॉर ए डैश, जो नया पॉइंट होगा ए डैश, वो आपके पास कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। ये देखें, ए का डिस्टेंस कितना था, 0 और 2 था, यही था ना। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फॉर्म फैक्टर से, 2 है, सो 2 इंटू 0 0 और 2 2 4, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, ये ए डैश के लिए आ जाएगा। फॉर बी डैश की बात करें तो बी डैश के लिए क्या है, ये बी का डिस्टेंस कितना था, 2 एंड 2, 2 एंड 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर सी डैश, तो ये आपके पास आ जाएगा, सी क्या था, 2 और 4, ये देखें ना, सी का जो डिस्टेंस है वो है ये, मल्टीप्लाइंग डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट बाय स्केल फैक्टर, पॉइंट कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑलरेडी, ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया, कैलकुलेटेड ऑलरेडी बाय स्केल फैक्टर, ठीक है। स्केल फैक्टर आपके पास कितना है, 2 है, तो ये इस वजह से हो रहा है। सो 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब जस्ट ये पॉइंट्स आप ड्रॉ करें। 0 4 है ए डैश के लिए, 0 और 4, यानी एक्स 0 होगा, वाई होगा 4, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। ये आपके पास हो जाएगा ए का क्या, डैश, चले, ए डैश, ठीक है। अब आता हूं दूसरे पे, वो है 4 और 4, सो ये एक्स भी हो गया 4 और वाई भी हो गया 4, तो ये पॉइंट आपके पास है 4 और 4, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास कौन सा है, 4 और 8, तो 4 एक्स है और वाई क्या है, 8 है, तो 4 और 8, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे सी डैश, इसको कहेंगे बी डैश, इसको कहेंगे ए डैश, क्लियर। और ये है 0 और 4, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए हैं। अब हमने इनको जस्ट मिलाना होता है ताकि हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाए, तो चलिए मिला लेते हैं। ये हो गया ऐसे, ठीक है, बस ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ है वो समझ आपको आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें ऐसे, ठीक है, और ये ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन मैं चलें फिर भी मिला लेता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द, आप ये कहेंगे कि ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है ना, ये आपने कर लिया है। अब आप कहते हैं कि आफ्टर, आफ्टर ये क्या किया, डिस्टेंस आपने मालूम किया, ज्वाइनिंग द, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग किया, ठीक है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश आपने ज्वाइन किया, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इनलार्ज्ड शेप या फिगर, ठीक है, फिगर। ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, enlarge the given figure by a scale factor of 3 about the center of enlargement 1 और 1। तो वही वाली बात है, सिर्फ ये है कि अब हमने नेक्स्ट इस पे काम करना है। ये देखें, ये इस तरफ माइनस है x, ठीक है, ये x इधर होता है प्लस और इधर x होता है क्या, माइनस, ठीक है। और y चूंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये देखें x 1 हो गया, यानी -1, फिर -2, फिर -4, ये हो जाएगा -3, और ऐसे ही -5, ठीक है, और बस ये -6 वगैरह वगैरह, ऐसे ही ये ऊपर होगा 1, ठीक है, फिर 2 और फिर इस तरह। अच्छा, स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, क्वेश्चन सेम वही है, तो स्टार्ट आपने लेना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ आप करेंगे वो कहेंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ गिवन
फिगर आर, गिवन फिगर है ना, तो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, ये देखें। पहला, ये मैं कहता हूं कि पॉइंट ए है, ये मैं कहता हूं कि पॉइंट बी है, ये कहता हूं सी है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, सो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये देखें -5, और वाई क्या है, 1 है। सो ए का है -5 और 1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स आप देख लें, ये देखें -2 और वाई 1, -2 और 1। ठीक है, फिर सी के देख लें, सी है ये वाला, तो -2 और +2, -2 और 2। पहला x है तो इसलिए वो पहले -2 लेगा। ठीक है, और d के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये देखें -5 और ये 2। ठीक है, -5 और 2। क्लियर हो गया, ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब आपने क्या करना होता है, नाउ डिस्टेंसेस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंसेस नहीं है, डिस्टेंस है, CE, distance of each point from center of enlargement। ठीक है, तो वो कैसे हम फाइंड करते होते थे, ए हमारे पास है -5, अच्छा इसको ऐसे करते थे कि -5 पहले लिखते थे। ठीक है, यानी ऐसे, चले मैंने जैसे ऊपर लिखा है वही लिखता हूँ, फॉर ए। ठीक है, ए का करेंगे तो क्या होगा, -5 था और 1 है, इससे माइनस करूंगा जो हमें दिया गया है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 1 और 1, तो ये आ जाएगा -5 -1 -6, और ये आएगा 1 -1 0। ठीक है, ये देखिए 1 -1 0। और बी की बात करें तो बी आपके पास कौन सा है, -2 और 1, सो -2 और 1 -1 एंड 1, तो ठीक है कर लेते हैं, -2 -1 -3 और 1 -1 0। ठीक है, फिर आपके पास होगा नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फॉर सी, तो सी आपके पास होगा -2 और 2, तो ये हो जाएगा -1 एंड 1, ये हो जाएगा -2 और -1 -3, और ये 2 -1 1। ठीक है, क्लियर। और फॉर डी है अब। ठीक है, तो डी की बारी है, डी को कर लेते हैं, तो डी है फॉर डी, ये आपके पास हो जाएगा -5 और 2, ये हो जाएगा -1 एंड 1, वो तो आपको पता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, तो इससे आ जाएगा -5 -1 -6, और ये आ जाएगा 2 -1 1। क्लियर, तो ये आपके पास आ गए पॉइंट्स। अब आपने इनका लेना है, ईच पॉइंट को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई these distances for each point। ठीक है, with, for each point with क्या चीज, स्केल फैक्टर। ठीक है ना, तो स्केल फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा देख लें, डिस्टेंसेस हमारे पास आ गई हैं -6। अच्छा, ये इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा। ठीक है, सो फॉर ए डैश जो पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, ये देखें ऊपर मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ, इसका डिस्टेंस था -6 और 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, फॉर्म फैक्टर 3 है, सो 3 6 -18 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का क्या है, दूसरे का भी देख लें, 0 -18 और 3 0 0, बस वो तो खत्म हो गया। फिर दूसरी तरफ आ जाए, ये -3 था और 0 था, और बी डैश -3 0। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, सो -9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 3 0 0, वो तो ऑलरेडी पता है आपको। और सी डैश क्या था हमारे पास, इधर देख लें, सी की वैल्यू थी -3 और 1, सो -3 और 1। ठीक है, -3 और 1, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, सो -3 3 9 और 1 है, सो 3 1 3। फिर फॉर
डी डैश है क्या है -6 और 1, -6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 6 18 और 3 1 3। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। एक मिनट, मुझे एक जगह पे ना थोड़ा सा शक पड़ रहा है। ये है -5 और 1, ये ठीक है, -5 2, बस ठीक है, देखते हैं जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ना रिजल्ट सारा कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये वाले पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, अब हमने ये पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होते हैं। ऐसे करके चले पहले ये। अच्छा, पहला पॉइंट देख लें, -18 और 0, तो ये -18 पे जाएगा। ठीक है, -18 ये 8 है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर उस तरफ जाएंगे, चलें, ये सारा कुछ तो आपने नोट किया होगा यकीनन, अब बस इसकी ज़रूरत नहीं रही है। अब देखें, मैं वो करता हूँ, ये -18 वाला सीन पूरा कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसी साइड पे आगे जाएं। ठीक है, ये देखें, तो ये हो गया। इसको करेंगे, ये -8 है, 9, ये 10 हो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18। बस इसको मैंने -18 कह दिया, समझ आ गई है। अच्छा, -18 और ऊपर क्या जा रहा है, -9, ये क्या नाम है इसका, अ, ऊपर जा रहा है 3, 3 से आगे नहीं जा रहा, बस ठीक है। अब देख लें आप, पहला जो पॉइंट आपके पास है, ठीक है, पहला पॉइंट वो है -18 और 0, तो ये पहला पॉइंट आपके पास हो गया -18 और -18 0, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ए डैश। ठीक हो गया, ये ए डैश हो गया। अब बी डैश की बात करते हैं, बी डैश, तो बी डैश अब आपके पास है -9 और 0, तो -9 8 है और ये है -9, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश -9 0। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है तीसरा, तीसरा है -9 और 3, कौन सा है, सी डैश, -9 और 3, ये -9 हो गया और 1 2 3 हो गया ये वाला। ठीक है, ये -9 और 3, सी डैश -9 और 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा सी डैश हो गया, तो इसके बाद है डी डैश। डी डैश है -18 और 3, ये -18 है। ठीक है, और ये 3, 3 वाले को भी मैं ज़रा एक्सटेंड कर लूँ ताकि इसका भी शक खत्म हो जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बस ऐसा है। ठीक है ना, ये तकरीबन सही है। अच्छा, तो ये आगे ही जाएगा, तो यहाँ पे है आपके पास जो पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट हमने निकालना है, जो पॉइंट हमने लिखना है, वो है देखें -18 और 3, एक्स हो गया -18, वाई हो जाएगा क्या चीज़, 3, यही है ना 3, ये देखें 3 फिर 4 फिर 5, सो ये पॉइंट आपके पास हो गया -18 और 3, -18 और 3। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे आप करेंगे सारा। ये हो गया आपके पास डी डैश। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, ए डैश बी डैश डी डैश को हमने मिलाना होता है। तो चलें, हम अगर इसको मिला लें तो रिजल्ट क्या आएगा देख लें। ये हो गया एक पॉइंट, इसके साथ मिला, ये हमने मिलाना है इसके साथ। ठीक है, ये हमने मिलाना है इसके साथ, और ये हमने मिलाना है इसके साथ। ठीक है, तो ये आपके पास नया क्या आ गया, वो फिगर आ गया। ठीक है, जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी आप कहेंगे कि बाय, या मतलब ये तो इंग्लिश है बस, बाकी बाय joining a dash b dash c dash d dash we get uh, a dash b dash c dash d dash as the required, ठीक है, enlarged, ठीक है, enlarged क्या चीज है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल फिगर। ठीक है, लो जी, ये आपका दूसरा हो गया। आते हैं नंबर 3 पे। तो इसमें है कि फाइंडिंग द स्केल फैक्टर, पहली बात, एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, दूसरी बात। ठीक है, ऑफ दिस शेप्स, तो ये शेप है, इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी। ठीक है,
ये मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर ये मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, अब आप देख लें, जो सेम है ना, सेम जैसे ये शेप तो सेम है। अब सेम साइड ये पॉइंट है तो ये पहला पॉइंट, ये आपस में मिलाने हैं, ठीक है, ऐसे। और ये पॉइंट है तो ये इस पॉइंट के साथ मिल रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो खैर है, क्योंकि वो आपको पता है ये पेज भी बेंड हो जाता है ना तस्वीर लेते हुए, तो उसकी वजह से भी होता है। ये देख लें, ठीक है। तो ये तकरीबन, और इस वाले को देख लें, ठीक है। ये बस तकरीबन तकरीबन यही है, ठीक है ना। वो मैंने कहा है कि वो बेंड हो जाता है थोड़ा बहुत, तो खैर है वो। तो ये पॉइंट तकरीबन आपके पास क्या आ रहा है, आप कॉपी भी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये पॉइंट आपके पास है क्या, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमने इसको फर्दर मतलब बताना क्या है कि कितना है, तो उसके लिए ये देखें, अगर इसको मैं आगे ले चलूं ऐसे, तो ये अगर 1 है ये पॉइंट, देख लें इसको, फिर मैं डिनोट कर देता हूँ। ये अगर 1 है तो इतने ही फासले पे ये होगा -1, और ये होगा क्या, -2। तो ये तकरीबन तकरीबन मैं समझता हूँ कि -2 के आसपास है। ये -2, इसी को बल्कि मैं -2 कह देता हूँ, ठीक है। ये -1, ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे, तो ये -2, ये हो जाएगा -2, और ये ऊपर वाला देखें 2 है, तो 2, -2 और 2, ठीक है। ज्यादा मतलब खुद को कंफ्यूज करने से बेहतर है -2 और 2, आप जब खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसका स्केल फैक्टर कैसे पता चलेगा, उसको देख लें। ये पॉइंट 1 है और ये 4 है। मैं इसको दोबारा उसी पे लेके चलता हूँ, 1 और ये 4 है, ठीक है। यानी 1 से स्टार्ट होके 4, तो कितना डिस्टेंस है, 3 इस साइड का। अब देख रहे हैं ये 6 है और ये 0 है, ये 0 से 6, ठीक है। ये बेसिकली 0 पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, ओरिजिन 0। तो ठीक है, ये 0 पे है, और ऊपर कितना जा रहा है, 6 पे। तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6। यहाँ पे 2 स्केल हुआ। अब इधर देखते हैं कितना होता है। 4 से शुरू हुआ है, 8 पे गया है, ठीक है। सो 4 ज़रब 2 कितना होता है, 8। हम देखते हैं कि ये 4 बनता है कि नहीं बनता। एक यहाँ पे, यानी मतलब ये 2 बनता है कि नहीं, ये देखें, 1 और 2, ये 2 है ना, तो 2 ज़रब 2 कितना होगा, 4। तो इधर चेक करते हैं, 1 2 3 4, 4 आया कि नहीं आया, मतलब 8 है ना, टोटल 8 है, तो 8 में से 4 निकालें, 4 आ गया। तो मतलब है कि 2 ज़रब 2 4, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है ना, या दूसरे अल्फाज में सिंपल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, 2। यहाँ से यहाँ तक फासला 4 होना चाहिए, 4 है कि नहीं है, 4 से लेके 8 तो 4 ही फासला है। तो इसका मतलब है डबल है, तो 2 ज़रब 2। यहाँ पे भी 2 से ज़रब देंगे तो डबल आएगा, इधर भी 2 से, तो आपके पास स्केल फैक्टर कितना हुआ, स्केल फैक्टर आपके पास सिंपल सी बात है कि 2। ये होपफुली आपको समझ आ गई है। ये बी है इसका, ठीक है। और काम वही करना है कि स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बताना है। इसको मैंने कॉपी करके इधर रख दिया है ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले काम मैं ये करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये लाइन सही करूँ, क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे करके, ये ऐसे ही यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो तो खैर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको किताब में क्लियर नज़र आए। अब हमने इसको मिलाना है, तो मिलाने के लिए मैं ज़रा ये लाइन यूज़ करता हूँ, थोड़ी सी मोटी लाइन को, क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये देखें आप, ये हो गया एक, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। नहीं, यही इसका थोड़ा इशू है। चलिए मैं इस पॉइंट को लेता हूँ। हाँ, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये पॉइंट बस, ठीक है, एक रफ सा आइडिया है। और एक पॉइंट ये लेना है, ठीक है। एक पॉइंट फिर ये लेना है, तीसरा पॉइंट। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन तकरीबन ये यहाँ पे मिल रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिलने वाली जगह कौन सी है, अ, इस तरफ अगर आप देख लें, चलें इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ।
ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये अगर 1 है तो इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, तकरीबन 2। मतलब मैं इसको वैसे मेरे पास ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये मैंने तस्वीर ली है, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। अगर ये 2 है तो ऊपर की तरफ देखें, ये इससे ऊपर वाला जो है ना, ये वाला दिखा देता हूँ आपको। ये पॉइंट है ना, ये 1 है, तो ये 1 से थोड़ा कम है, इसको 0.8 कह देता हूँ, ठीक है। वैसे ये 0.8 बनता भी है, आप देखेंगे ना, ये देखें 0.2, 4, 6, 8 और 1, तो ये 0.8, यानी कि ये पॉइंट है 2, 0.8, ठीक है। यही आपका हो गया सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, 2 एंड 0.8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और कॉमा 8/10, ठीक है। अब इसका स्केल फैक्टर क्या है, तो उस पे आता हूँ। स्केल फैक्टर के लिए आपने जस्ट क्या करना है, इसको मेजर करना है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, एक आइडिया कर लेते हैं। एक 1, 2, 3 और 4, तकरीबन 1.4 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 और 1, 2, 3, 4, तो 1.4 आ रहा है। इसको देखते हैं ये वाला कितना है, ठीक है। वो 1.4 आ रहा है, तो ये है, वो था 1.4, ये है 1, 2, 1, 2, 3, 4। ये देखें 2.4 तकरीबन तकरीबन आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 2.4, क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये दूसरी साइड देखता हूँ। अगर डायग्राम सही बनाया ना तो फिर ये एक ही हिसाब से होगा सब। ये देख लें, ये बन रहा है तकरीबन 1, 1.5, 6, 7, ठीक है। तो 1.7, और ये दूसरा फिर क्या बनेगा, इसको देख लें, ये है तकरीबन 3, ठीक है। तकरीबन तकरीबन कितना, 3 राउंड अबाउट बन रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका स्केल फैक्टर तकरीबन, ये एक रफ आइडिया है क्योंकि ये लाइनें भी आप देख रहे हैं, और दूसरा ये जो डायग्राम, ये फिगर बना है ना, ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो इसका भी देखते हैं। 2.4 अगर मैं डिवाइड करूं, 2.4 को डिवाइड 1/1.4 से, ठीक है, तो ये आता है 1.7। और इधर दूसरा देखते हैं कितना है, 3.0 डिवाइडेड बाय 1.7, तो ये भी तकरीबन आता है 1.7, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्केल फैक्टर है वो 1.7 है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 1.7 है। तो ये जस्ट करना क्या है, करना यही है कि इसको मेजर करें आप, ठीक है। ये किस हिसाब से है, अगर ये डबल है तो इसका हर साइड भी डबल होगा, ठीक है। तो इसको कह देंगे 2 स्केल फैक्टर है। अगर 3 गुना है तो हम इसको कहेंगे 3 स्केल फैक्टर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी जो लास्ट साइड है वो भी अगर थोड़ा देखना चाहे कोई, तो आप इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देख लें, ये तकरीबन बनेगा 0.5, 0.6 तकरीबन, ठीक है। और ये बनेगा तकरीबन राउंड अबाउट यही है, तकरीबन 1.1 राउंड अबाउट है, ठीक है। तो इसको अगर कर लें 0.6, ये 1.1 डिवाइड 0.6, तो ये तकरीबन 1.8 शो हो रहा है, लेकिन ये भी 1.7 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल ये है कि ये सारा 1.7 है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका काम। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आऊँगा इसके 10.3 पे, ठीक है। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।